फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आपको बता दें कि झूठ बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उसकी सजा मिल रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आपने वो वीडियो भी देखा हुआ स्टार्टिंग में क्लिप, और पूरी वीडियो हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से अब जो देश के लोग हैं बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता जगह जगह पर वोट मांगने जाते हैं उनके साथ अब किस तरह का व्यवहार किया जाता, किस तरह का सलूक किया जाता, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले ये वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे। वीडियो आपने देखा किस प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ता वोट मांगने गए थे, लेकिन जो वहां के स्थायी लोग थे बीजेपी से इतने नाराज क्यों हैं? क्यों बीजेपी से इतने भड़के हुए हैं लोग? इसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है जो देश में बड़ी दरार पैदा की है हिंदू मुस्लिम के बीच, उसको लेकर काफी लोग गुस्सा भी हैं। प्रधानमंत्री से ज्यादा लोग गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि उनको अब मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव, उसमें जाकर रैली करने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर के लोगों के पास जाने के, वहां पर उनका हालचाल पूछने का समय नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, और ना ही शायद जेपी नड्डा के पास भी है। तो क्योंकि उनको अपनी वोट बैंक जो बनाना है, विधानसभा चुनाव होंगे 2024 के, उसमें अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। और पकड़ कैसे मजबूत हो रही है वो भी आपको दिख रहा है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को जो बड़े नेताओं की करनी की सजा भुगतनी पड़ रही है। आप सभी को एक चीज का अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी हाकते हैं, लेकिन जब पूरा करने की बारी आती है तो जुमले साबित हो जाते हैं, तो लोगों का गुस्सा कार्यकर्ताओं पर भड़कता है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो कहीं जाते हैं तो उनके साथ इतनी सिक्योरिटी होती है ना, आम लोग उनसे मिल भी नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है लोग अपना गुस्सा निकाले कहां? भाजपा को वोट दिया, भाजपा पर भरोसा किया, अब भाजपा ने उनको धोखा दिया, तो इतना गुस्सा जो है कार्यकर्ताओं पर ही निकलेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर अब नई नई रणनीतियां तैयार की जा रही है। आपने एक जो सोशल मीडिया पर कल ही एक ट्वीट देखा होगा, कोई जॉन कैम प्रोफेसर के नाम से आईडी बनाता है और योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर देता है। उसके बाद मानो सभी जो अनभक्त है उस ट्वीट को रीट्वीट किए जा रहे हैं, रीट्वीट किए जा रहे हैं, रीट्वीट किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मुद्दा उसको बना दिया, सभी चाटुकार उसमें लग गए। हर टीवी चैनल पर वो खबर दिखाई जा रही है। वो खबर में कहा था कि फ्रांस का जो मामला है, फ्रांस में जो हिंसा भड़की है, अगर उसको शांत करना है तो योगी आदित्यनाथ जी को वहां पर भेज दीजिए, 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगा, ये कहा गया था। लेकिन जब उसका पूरा फैक्ट चेक होता है तो पता लगता है जो वो जिसने वो मैसेज ट्वीट किया था वो ही फ्रॉड है। जी हाँ, उसका नाम भी कुछ और, उसका काम भी कुछ और। यानी कि हम कह सकते हैं झूठी तारीफों के पुलंदे यहाँ पर बांधे जा रहे हैं या बंधवाए जा रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है 2024 में कोई भी किसी भी प्रकार की फिल्म स्क्रिप्ट नहीं चलने वाली है भाजपा की। आपने देखा था बीजेपी के जो नेता थे उनके अंदर ही गड़बड़ चल रही थी, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश के जो सीएम है शिवराज चौहान, उनके बीच एक बड़ी दरार हमें दिख रही है। आपको भी ये वीडियो दिखाएंगे किस प्रकार से वो जब मंच पर थे उनसे मुंह मोड़ लिया जाता है, शायद इसीलिए कि जो रैली थी वो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई, कोई आया नहीं। मोदी जी वहां पर छाती पीटते रहे, बड़ी बड़ी गारंटियां देते रहे, 5 लाख की बीमे की बड़ी गारंटी कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गारंटी। अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि राजस्थान में जो चिरंजीवी योजना शुरू की गई जिसमें 25 लाख का तो बीमा है, वो बड़ी है या 5 लाख बड़े हैं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो बीजेपी के मंत्री संतरी जो बौखलाए हुए हैं, वो बौखलाहट अब लोगों के सामने आ रही है। पहले क्या था? पहले वो लोगों के सामने नहीं आती थी, लोगों को एक तरीके से जो मंत्रों के अंदर बीन दिया जाता था, लेकिन अब की बार सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, बीजेपी की असलियत लोगों तक पहुंच रही है। तो पहले जुमले किए थे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने, उसकी सजा अब उनके कार्यकर्ता अब भुगत रहे हैं, और अब जो जुमले हो रहे हैं उनकी शायद आगे जाकर भुगतेंगे। ये वीडियो थी मणिपुर की, जहां पर लोगों में इतनी हिंसा भड़की हुई है कि वो देश जो बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे पकड़ पकड़ कर पूछ रहे हैं कहाँ है अब आपके प्रधानमंत्री, हमारी ये हालत है। लेकिन वो एक बार भी यहाँ पर जाग कर नहीं देख रहे। जब वोट मांगने सब आए थे तब तो बड़े आप डाके हाँक रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री ये करेंगे वो करेंगे। अब एक राज्य पूर्ण रूप से जल रहा, तो अब कहाँ गए वो प्रधानमंत्री? दूसरी तरफ से एक नई स्क्रिप्ट चला दी गई थी
कि वहां पर जो एन बीरेन है बीजेपी के मुख्यमंत्री मणिपुर के अंदर, वो इस्तीफा दे रहे थे, उनका इस्तीफा छीनकर फाड़ दिया गया। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट था, ये अब बीजेपी का फेल होता हुआ नजर आ रहा। हम इतने दावे के साथ ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लगातार जो वीडियो वायरल हो रही है या फिर बीजेपी के जो मंत्री हैं, हर एक कांड में उनका नाम सामने आता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए भी को खदेड़ा जा रहा, सड़कों पर घसीटा जा रहा, उसको देखकर आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही होना चाहिए था? क्या अब 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें क्या रणनीति तैयार करेगी मोदी सरकार, जो कर भी रही है, कुछ ट्रेलर उनके आ रहे हैं धीरे धीरे। आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव को लेकर, जो अभी विधानसभा चुनाव होंगे 23 में वो, और जो 24 में लोकसभा चुनाव होंगे वो, उन सबको लेकर आपकी कुछ राय है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप देख रहे थे बोलेगा भारत। आज की वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की राजनीति की बड़ी खबरों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। जय हिंद।